मेरे आराध्य श्री राम दशम अध्याय के लाइव कंसर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। जैसा कि आप सब ने विगत नवम अध्याय तक यह जाना कि गंगानगर से 21 अक्टूबर 1990 से 2 नवंबर 1990 तक कार सेवा के लिए जत्था रवाना हुआ था, वहाँ तक का संपूर्ण वृत्तांत हम हमारे शो के मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से सुन चुके हैं। कुछ मित्रों के फ़ोन आए और कुछ मित्रों ने कमेंट्स के रूप में यह निवेदन किया कि राजकुमार जी 1992 की जो कार सेवा हुई थी दिसंबर माह में, उसका भी वर्णन आप इस शो के माध्यम से कीजिए। राजकुमार सोनी जी ने, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, विगत 40 वर्षों से इन्होंने अपना प्रत्येक पल तन मन धन से पार्टी को समर्पित किया है। राजकुमार सोनी जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय फिर से 2 दिवस के लिए हमें प्रदान किया, जिसके लिए मैं हृदय से इनका आभारी हूँ। राजकुमार जी 1992 फिर से कार सेवा हुई और आप उस कार सेवा में गए। मैं इस शो के माध्यम से यह जानना चाहता हूं आपसे कि उस कार सेवा में श्री गंगानगर से कौन कौन आपके साथ गया था और क्या वातावरण था उस समय। क्या वातावरण 1990 जैसा ही था या 1992 में वातावरण परिवर्तित हो चुका था? फेसबुक के सभी मेरे मित्रों, दोस्तों, बंधु बांधवों को जय श्री राम, सादर नमस्कार। मित्रों, आज अयोध्या यात्रा का 10वां अध्याय है। पहले तो मैं सभी फेसबुक लाइव के मित्रों का हृदय से आभार करना चाहता हूं कि आपके द्वारा इस शो को देखे जाने और पर्सनली व्यक्तिगत आप लोगों ने इस शो की बड़ी सराहना की है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, 1992 में फिर कार सेवा की योजना बनी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, और राम जन्मभूमि आंदोलन जो समिति चला रही थी, उन्होंने फिर घोषणा करी कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में फिर कार सेवा होगी। लेकिन 90 और 92 की परिस्थितियों में फ़र्क है। 1990 में मुलायम सिंह का राज था और मुलायम सिंह के शासन में उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब परिस्थितियां बदली हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और परिस्थितियां कुछ बदली हुई थी। हम कार सेवकों को ये एहसास हो रहा था कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, क्योंकि वो जो पहले 13 दिन की यात्रा थी उसमें तो असहनीय कष्ट भी हमने सहे। वो ऐसे कष्ट थे कि 15-20 दिन तक तो पैरों के छाले ठीक नहीं हुए, पाँव की हालत खराब थी पैदल चल चल के। और उसके बाद पुलिस की कुटाई, पुलिस ने डंडों से इतनी पिटाई करी थी
कि उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इस शरीर ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवक के रूप में पुलिस की भी बड़ी मार खाई, लेकिन अब परिस्थितियां बदली तो भाई लक्ष्मण जी से रोज मिलना जुलना होता था। लक्ष्मण जी ने फिर कहा मेरे को कि अब की बार अपन कार सेवा में फिर चलते हैं। मैंने कहा बना लो प्रोग्राम। तो मैं, भाई श्याम जी और लक्ष्मण जी, हमने प्रोग्राम बना लिया भी कार सेवा में चलेंगे। और हम 2 दिसंबर को श्री गंगानगर से अयोध्या की तरफ निकले और 4 तारीख को अयोध्या में पहुंच गए। अब हमारे में थोड़ी रुकने को लेकर मत भिन्नता थी, यानी कि लक्ष्मण जी का कहना था। राजकुमार जी, लगभग कितने लोग गए 1992 में? भाई 1992 में उस तरह की योजना नहीं थी जैसे पहले थी। अब 1992 में स्वेच्छा से अपने हिसाब से गए थे, क्योंकि उस समय कोई सूची किसी ने बनाई नहीं। हम लोग अपनी स्वेच्छा से गए थे। हम लोगों का मन था कि एक बार अयोध्या फिर जाएंगे। तो सूची का मेरे को जानकारी नहीं है कौन लोग गए, लेकिन उसमें गंगानगर से और भी लोग वहां गए थे, ऐसी बात नहीं है। उस समय गौरी शंकर जी भी गए थे और काफ़ी लोग गए थे, लेकिन हम 3 लोग गए थे यहाँ से। तो हमारे में हुआ, लक्ष्मण जी कहने लगे कि ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा साहब में रुकेंगे। मैंने कहा नहीं यार, अपन रुकेंगे बामन जी के मंदिर, क्योंकि वहाँ के जो प्रमुख महंत हैं उन्होंने हमारी पिछली बार जब हम रुके तो खूब सेवा भी करी और बहुत ही उन्होंने हमारा ध्यान रखा, इसलिए अपने वहाँ रुकेंगे। तो हम अयोध्या पहुँच गए। अब अयोध्या पहुँचे तो हमने अपना जो बैग थैले थे वो बामन जी के मंदिर में छोड़ दिए। और उसके बाद हम वहाँ से, वो कार सेवकपुरम है वहाँ अयोध्या में, जहाँ राम जी, भगवान राम का जो मंदिर बनना है उसका वो प्रतीकात्मक वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, उसका जैसा मंदिर का निर्माण होना है उसका, वो मान लो उसका वो ढांचा सा बनाकर रखा हुआ है, स्वरूप भी इस प्रकार का राम मंदिर बनेगा। और वहाँ कार सेवकपुरम में कार सेवकों की काफ़ी भीड़ भी थी। और सुप्रीम कोर्ट की भी वहाँ हलचल थी। कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, वहाँ के कुछ विद्वान लोगों से। सुप्रीम कोर्ट, आप कितनी तारीख को यहाँ से चले और कितनी तारीख को पहुँचे? हम 2 को चले थे और 4 को पहुँच गए थे। 2 दिसंबर को। दिसंबर, नवंबर नहीं, दिसंबर। हाँ जी, दिसंबर की बात कर। हाँ, तो वहाँ ये था भी हलचल चल रही थी, लेकिन कार सेवक जो थे ना, उन सब का मन था कि अब की बार आर पार की लड़ाई है, पिछली बार की तरह 1990 वाला काम नहीं होगा। लेकिन इस तरह की 1000 तरीके की संभावना थी। तो हमारे पास 2 दिन थे, 4, 5 और 6। तो हमने 4 तारीख को कार सेवकपुरम में गए। आप, श्याम जी और लक्ष्मण जी, लक्ष्मण खिंची जी। हाँ। अच्छा, अयोध्या जाने के बाद ये मन में रहता है कि सरयू नदी में स्नान करें, ये मन में बड़ी इच्छा रही। ठंड का मौसम भी है, लेकिन सरयू नदी में स्नान जरूर किया हमने। और फिर घूम फिर कर, अब कुछ परिस्थितियां बदली हुई थी। 1990 में जिन स्थानों पर हम गए, जैसे दिगंबर अखाड़ा गए, मनीराम छावनी गए, कनक भवन गए, जानकी राम मंदिर था, राम सुंदर सत्संग आश्रम था। तो जो मैंने हनुमानगढ़ी,
जो पहले जिस जगह हम गए थे तो कुछ सरकार बदलने के बाद कुछ वातावरण बदला हुआ नज़र आ रहा था और कार सेवकों लगातार लग रहा था भी अयोध्या में कार सेवक बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। और फिर हमने वो जन्मभूमि के ढांचे के पास भी हम वहाँ गए जहाँ वो बाबे, तो वहाँ एक मंच बन रहा था और बताया ये जा रहा था कि यहाँ पे कुछ नेता संबोधित करेंगे। तो 4 तारीख को यही माहौल रहा। आपने फिर 2 दिन क्या किया आप सबने वहाँ पे? 2 दिन तो हमने जैसे उसके बाद हम ब्रह्मकुंड साहब मंदिर चले गए, वहाँ ब्रह्मकुंड मंदिर चले गए तो वहाँ पास में ब्रह्मा जी का भी मंदिर है और वहाँ एक दुख भंजनी कुआं है ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा में। हाँ, ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा है, वहाँ सरयू के तट पर है। तो हम उसको वहाँ चले गए, लक्ष्मण जी ने कहा था वहाँ चलते हैं, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ जाकर कुछ नई जानकारियाँ सामने आई। भाई पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी वहाँ सन 1500 ईस्वी के कुछ लिखा हुआ था, उनके कुछ चित्र वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ आए थे और उन्होंने वो दुख भंजनी कुएं में स्नान भी किया था। तो वहाँ पर बैठे, वहाँ जो मुख्य सेवादार और पाठी थे उनसे चर्चा हुई। तो अमृतसर साहब में भी, स्वर्ण मंदिर में भी दुख भंजन बेरी है एक, वो चौथी पातशाही थे श्री गुरु रामदास जी। उनके समय में एक रंजनी कोई सेवादार थी, उसके पति को कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग। तो उसने वहाँ जल था, छोटा सा तालाब टाइप बना हुआ था, वहाँ स्नान करके और उस बेरी के नीचे बैठे थे तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। तो आज भी स्वर्ण मंदिर में अमृतसर साहब में दुख भंजन बेरी है वहाँ, और वहाँ छोटा सा तालाब बना हुआ है और उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ अगर कोई रोगी नहा ले तो उसके रोग ठीक हो जाते। ये सिख इतिहास में बता, मैंने पढ़ा श्री गुरु नानक देव जी को, गुरु अंगद देव जी को दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी को, चौथी पातशाही श्री रामदास जी को, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी को, छठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब को जिन्होंने पीरी और मीरी शुरू की थी, और सातवीं पातशाही गुरु हरि राय जी को, और आठवीं पातशाही श्री गुरु हरि कृष्ण जी को, और नौवीं पातशाही बाबा बकाले वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी को, और 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी को। फिर उनके 4 पुत्र हुए, भाई फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह और अजीत सिंह। फिर आगे भाई सतीदास, भाई मतीदास, बाबा बुढ़ा और बाबा दीप सिंह, बंदा बहादुर। एक लंबा इतिहास मैंने पढ़ा। तो उसके बाद कुछ जानकारियां आई, तो वहाँ भी अयोध्या में भी ये जानकारी आई कि उस गुरुद्वारा साहब में 9वीं पातशाही भी आई श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी आसाम से चले थे और पंजाब जा रहे थे, तो वो भी 1725 ईस्वी में उनका भी वहाँ आना हुआ। और उसके ठीक 1 साल के बाद 10वीं पातशाही की उम्र उस समय करीब 6 वर्ष की थी, तो वो अपनी माता श्री गुजरी और मामा थे उनके कृपाल सिंह, उनके साथ भी वो अयोध्या साहब आए, अयोध्या जी आए। तो ये वहाँ सिख इतिहास के बारे में बताया गया। तो उन्होंने उस समय औरंगजेब का ज़माना था और मुग़लों से लड़ने के लिए 10वीं पातशाही ने बाद में, वहाँ एक चिमटा साधु भी होते थे नागा बाबा, उनकी सेना को लेकर इस राम जन्मभूमि के लिए 10वीं पातशाही के सैनिक वो और ये खुद लड़े थे, इन्होंने वहाँ मुग़लों को भगा दिया था। तो ये सारी बातें हमें वहाँ जाकर 4 और 5 तारीख को हमें लगा कि हम गुरुद्वारा साहब में जाकर आए। और फिर हम मनीराम छावनी भी गए। तो वहाँ उस समय परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज उस समय वो मुखिया थे, और महंत नित्य गोपाल दास जी भी वहाँ थे। और यूँ करके वहाँ हजूम बढ़ता जा रहा था। उस समय सारा जो केंद्र था ना कार सेवकों का और मुख्य लोगों का, उसमें विनय कटियार जी थे। विनय कटियार उस समय बजरंग दल के प्रमुख थे। बाद में जो
सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भी बने हैं, तो सारी गतिविधियों का केंद्र उनके घर था। सारी गतिविधियों का केंद्र उनके घर था। तो 4 तारीख को और 5 तारीख को जितना कि मुझे याद है, तो इस तरह चलता रहा। खैर राजकुमार जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को श्यामचुग जी के बारे में बताइए, भी उस समय उनके क्या मनोभाव थे जब वो गए, आप लोग साथ थे? देखो जी, श्यामचुग तो पार्टी के प्रति समर्पित नेता था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने वाले और मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले श्यामचुग ही थे। श्यामचुग ने ही हमें इस देशभक्ति के और राष्ट्रभक्ति के भाव जगाए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से स्वयंसेवक बनाकर जोड़ा। तो श्याम जी तो एक ईमानदार नेता था जी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व का आदमी था। तो उसके मन में देश सेवा का भाव रहता था और हमें वो बार बार प्रेरित करते रहते थे। तो वो हमें ले गए। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को कहा, उसके बाद भी मेरे को ध्यान रहा, रामशिलाएँ गई थी, तभी उन्होंने मेरे को कहा था कि चलें। मैं किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाया। श्याम जी तो 3 बार जाए, तीसरी बार अयोध्या गए थे। तो श्याम जी थे जी, उनका कोई मुकाबला थोड़ी किया जा सकता है। राजकुमार जी, 4 तारीख तक आप लोग उसका अयोध्या का अवलोकन करते रहे, मंदिर घाट ये सब। 5 तारीख को क्या हुआ? नहीं, 5 तारीख को हम फिर रामचरितमानस भवन चले गए। वो राधे श्याम पांडे जी मैनेजर थे वहाँ। मैं कहा उनको मिलकर आते हैं, क्योंकि 2 साल में कुछ यादें इतनी ताज़ा हो रही थी। दोबारा 2 साल के भीतर फिर जाना पड़ा ना। तो उस समय ये लग रहा था भाई जिन लोगों से अपन मिल के गए हैं या जिन लोगों को हम जानते हैं उन लोगों से दोबारा मिला जाए तो दोबारा। लेकिन अब कोई डर भय नहीं था। उस समय जो माहौल था ना वो नहीं था, क्योंकि सारा भाजपा में उत्तर प्रदेश में भी माहौल था और अयोध्या में तो अयोध्या पूरी भाजपा में हो रही थी उस समय। तो तब मिलना जुलना ही हुआ अयोध्या में। दीपक जी जय श्री राम। मुकेश जी जय श्री राम। ये कमेंट्स आए हुए हैं। मनजीत सिंह चानी जी जय श्री राम। कृष्ण जी जय श्री राम। लाइव जिंदगी जय श्री राम। टीना जी जय श्री राम। राधा जी जय श्री राम। राकेश जी जय श्री राम। गीता जी जय श्री राम। सुभाष जी जय श्री राम। मित्रों, आज हमारे शो में हमारे खास मेहमान हैं श्री मनजीत सिंह जी चानी, जो भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, श्री मनजीत सिंह जी चानी। मनजीत जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। सत श्री अकाल। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सोनी और पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस द्वारा एक प्रोग्राम अयोध्या और श्री राम मंदिर के बारे में 7-8 दिनों से राजकुमार सोनी जी द्वारा फेसबुक पर लाइव किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मेरे को बहुत पसंद आया और मेरा भी मन करा आज इनके सामने प्रोग्राम देखने का, रूबरू होने का। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो अयोध्या मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, राम मंदिर का, ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत सराहनीय काम है। देश हित के लिए
और राजकुमार सोनी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे दुख सुख के काम आते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम इनको लगा। ये लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जड़ हैं ये गंगानगर में, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रोग्राम ये बहुत बढ़िया आगे भी चलता रहे इनका। धन्यवाद। चानी जी, काफी दिनों से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके क्या मनोभाव है? जिस तरह से वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और जैसे राजकुमार सोनी जी ने बताया, थोड़ा सा आप भी हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा लगेगा। मैंने सुना है कि वहाँ भी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जी। इससे सिख समाज की भी उसमें श्रद्धा बढ़ती है, तो राम मंदिर बनता है, तो ये बहुत बढ़िया है सिख समाज के लिए भी और सारी दुनिया के लिए। चानी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका, और आपके हौसलों से ही हम जिंदा हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सत श्री अकाल। राजकुमार जी, फिर क्या हुआ आगे? बस गुरुद्वारा साहब में वो फिर मुझे 10वीं पातशाही का श्लोक याद आ गया कि चिड़ियों से मैं बाज मराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी मैं गोविंद नाम कहाऊं। और वो उक्ति उन्होंने अयोध्या में भी राम जन्मभूमि से मुगलों को खदेड़ने के लिए उन्होंने साबित करके दिखाया था। खैर 5 तारीख को अयोध्या, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर्यवेक्षक आए। उन सुप्रीम कोर्ट में उस समय कल्याण सिंह जी ने हल्फनामा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यहाँ कोई नया निर्माण नहीं होगा, तो कल्याण सिंह जी से हल्फनामा लिया था, भाई यहाँ कोई नया निर्माण नहीं होगा। लेकिन वहाँ एक राम चबूतरा है, कार से वहाँ एक और चर्चा आई। वहाँ उस दिन 5 तारीख को फैसला हुआ कि कार सेवक प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। प्रतीकात्मक का मतलब भाई करीब वहाँ 1 लाख 1.25 लाख कार सेवक इकट्ठे हो चुके थे और संख्या उनकी लगातार बढ़ रही थी। तो तय ये किया भाई वो सरयू से रेत लाएंगे मिट्टी मुट्ठियों में, 2 लाख, जितने भी करीब 1.5-2 लाख कार सेवक होने की उनका लक्ष्य था। और वो मिट्टी वहाँ एक विवादित भूमि में खड्डा था, 2.77 एकड़ भूमि थी, उसमें गड्ढा था, और उस गड्ढे में मिट्टी डालकर उसको भरेंगे, प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे। और जब ये बात हुई तो मनीराम छावनी गए, तो वहाँ कार सेवक इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से से बोल रहे थे महंत नृत्य गोपाल दास जी को, परमहंस रामचंद्र दास जी को। उन्होंने कहा भी हम कार सेवा प्रतीकात्मक करेंगे नहीं, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अब की बात। और वहाँ क्या कहते वो कि एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उन्होंने वहाँ नारे लगाए कि तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। तो 5 तारीख को हमने जो माहौल देखा, कार सेवक उस प्रस्तावित कार सेवा से बड़े नाराज हो गए और उनमें भयंकर गुस्सा मैंने देखा। तो हमें भी लगा भी अब की बार कुछ ना कुछ यहाँ जरूर घटित होगा ऐसा, क्योंकि उनके प्रतिक्रियाओं से, वो युवा नौजवान कार सेवक थे, उनकी प्रतिक्रियाओं से मैंने कार सेवकपुरम में देखा, मनीराम छावनी में देखा। आप भी नौजवान ही थे और आप तो अभी भी नौजवान ही हो। जब भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था लंका में जाने के लिए कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, तब बोले राम सकोप के भय बिनु होई न प्रीति।
कि भगवान श्री राम ने भी समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए, तो समुद्र ने उनकी अनुनय विनय नहीं सुनी। तब उन्होंने अपनी प्रत्यंचा पर तीर संधान कर लिया और उसने कहा मैं ऐसा तीर मारूंगा समुद्र का पानी सोख देगा। तो समुद्र देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा मत करिए। तो फिर कि आपकी सेना में नल और नील बानर हैं, वो अगर राम 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 लिखी सिलाई डालेंगे तो वो तैरती रहेंगी और पुल बन जाएगा। तो वहां भी ये हालात थे भाई। वो कह रहे थे कि अब अनुनय विनय का कोई काम नहीं है, प्रस्तावित कार सेवा हम नहीं करेंगे। कार सेवकों ने कहा हम तो आए हैं, हम तो एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ऐसा वहां मैंने 5 तारीख को, हमने 5 तारीख को भी यही माहौल देखा। और 5 तारीख को वहाँ आचार्य धर्मेंद्र जी को मैंने वहाँ जन्मभूमि के पास देखा। आचार्य धर्मेंद्र जी आ गए थे। आचार्य धर्मेंद्र जी बड़े अच्छे राम जन्मभूमि में साध्वी ऋतंभरा को मैंने वहाँ देखा, क्योंकि साध्वी जी गंगानगर में आई थी काफ़ी साल पहले, 89 के आसपास, 89 के आसपास आई थी साध्वी ऋतंभरा जी। तो तब वो मेरे घर भी आए थे, मेरे को ध्यान है उस समय। तो साध्वी ऋतंभरा जी को मैंने वहाँ देखा और वहाँ धीरे धीरे जो लगभग राजकुमार जी कितने कौन कौन से नेता थे वहाँ पे उस समय? भाई 6 तारीख को मैंने देखा था अडवाणी जी, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती को। मैंने क्या देखा कि उमा भारती ने बाल कटवा रखे थे अपने। उमा भारती को मैंने वहाँ देखा तो उमा भारती ने बिल्कुल बाल कटवा रखे थे अपने, पहचान नहीं पा रहे थे। मुंडन करवा रखा। हाँ, मुंडन करवा रखा था। उससे उमा भारती काफी प्रसिद्ध भी हुई थी इंडिया में उस समय की। न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स थी ये बहुत बड़ी। हाँ, उमा भारती जी को देखा और विनय कटियार जी वहाँ थे, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी। लेकिन हाँ 5 तारीख को एक घटना और हुई, वो हमने 6 तारीख के समाचार पत्रों में पढ़ी हुई। लखनऊ में अटल जी की सभा हुई थी, एक दिन पहले कार सेवा थी। तो अगले दिन 6 तारीख को जब सुबह हमने अखबार समाचार पत्र देखे वहाँ, तो अटल जी ने भी कहा था भाई अब की बार आर पार की बात है, हम वो जो भूमि है ना वहाँ नुकीले पत्थर हैं उसको कार सेवक समतल करेंगे। तो तब भी मेरे को लगा भी ये संकेत है अटल जी का, भी कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ जरूर। और एक दिन पहले भी वहाँ कुछ कुदाल फावड़े गेंतियाँ लेकर जन्मभूमि के पास एक जगह थी उसको भी उन्होंने समतल किया था कार सेवकों ने। लेकिन पुलिस फोर्स वहाँ काफ़ी थी, खूब पुलिस लगा रखी थी। और सिर्फ पुलिस थी या सीआरपीएफ दूसरा? उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, बड़े बड़े अधिकारी थे। और ये भी बताया गया वहाँ, अब चर्चाएं होती थी, पत्रकार खूब घूम रहे थे, बहुत पत्रकार थे वहाँ कैमरे लेकर और लेकर। लेकिन मेरे को अंदेशा था भाई ये जो कार सेवक है पत्रकारों को भी ठोकेंगे, और ऐसी घटनाएं 6 तारीख को भी हुई। तो वहाँ क्या था, कार सेवकों की ड्यूटी लगा रखी थी कि जो विवादास्पद ढांचा है उसके पास कोई नहीं जा सकेगा, ऐसी वहाँ चर्चाएं थी। और पुलिस भी उसकी सिक्योरिटी में थी। और जो अधिकारी लोग थे वहाँ कहते हैं सीता रसोई है, वो मैंने देखी नहीं, लेकिन बताया गया कि सीता रसोई में कुछ कमरे वमरे वहाँ बने हुए हैं। तो वहाँ कुछ पुलिस के अधिकारी, कोर्ट के ऑब्जर्वर, ये सारे लोग वहाँ रुके हुए थे 5 तारीख को। तो लगातार ऐसा वहाँ माहौल चल रहा था, कार सेवकों में जोश था और कुछ ना कुछ लग रहा था भी 6 तारीख को होगा। और जहाँ हम रुके बामन जी के मंदिर में, आपको गंगानगर से कौन कौन मिला वहाँ पे? और आप तीनों तो चलो गए, एक साथ गए, और आपको कोई मिला गंगानगर से? और नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ 1990 से ज़्यादा कार सेवक थे। जो 1990 में मैंने माहौल देखा था, तो अब की बार 92 में तो उससे बहुत ज़्यादा कार सेवक थे। और 5 तारीख तक लग रहा था मेरे को भी 1.5 से 2 लाख कार सेवक वहाँ इकट्ठे हो गए होंगे। लेकिन वो बामन जी के मंदिर वाले जो संत थे, वो सारे संत कह रहे थे
कि मौका है और अब इसको आर पार कर देना चाहिए। पर वो कह रहे थे कि पुलिस अब देखते हैं भी इसमें क्या होगा कैसे होगा। लेकिन कार सेवकपुरम में कोई सूचनाएं मिल रही थी, वहाँ हम गए, भाई इस ढांचे को कल ये साफ कर देंगे, वहाँ ऐसा अनुमान पहले से आ गया था। लेकिन हम वहाँ क्या बोलते, हमने तो सुना। 5 तारीख की रात्रि कैसे बीती फिर? 5 तारीख की रात्रि वही बामन जी के मंदिर वैद्य वल्लभ कुंज में भजन नहीं, 5 तारीख की रात्रि जो थी वो अयोध्या का माहौल शांतिपूर्ण था या उत्तेजक हो चुका था पूरी तरह से? नहीं, शांतिपूर्ण नहीं था माहौल, उत्तेजना थी। वहां कुछ नया घटित होने के मेरे को आसार लग रहे थे, क्योंकि मैंने 90 का दौर भी देखा था और 92 का भी देखा। तो 92 के दौर में कार सेवक सिक्योर, उनको ये लग रहा था भी अब की बार गोली वोली नहीं चलेगी, कार सेवकों को मारा नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा था। भी कुछ भी कर दो, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी या अंदर नहीं घुसना, ऐसा हो सकता था। लेकिन ये नहीं था कि कल्याण सिंह कार सेवकों को गोली मारने के मुलायम सिंह की तरह आदेश दे देंगे, ऐसा माहौल वहाँ नहीं था। मतलब कार सेवक इसके प्रति निश्चिंत थे भी किसी तरह की जनहानि नहीं होगी। हाँ नहीं, बिल्कुल 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 उनको लग रहा था ना, क्योंकि ये ठीक था कि केंद्र में नरसिम्हा राव जी थे और उन्होंने केंद्रीय रिजर्व बल लगा रखा था, सीआरपीएफ वहाँ लगी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी आश्वस्त थे। भाई उस समय भी ये चर्चा थी अयोध्या में कि नरसिम्हा, कार सेवक क्या कह रहे थे कि नरसिम्हा राव को दूसरा बाबर नहीं बनने देंगे। मैंने कई कार सेवकों के मुंह में मनीराम छावनी में ये सुना भी ये दूसरा बाबर नहीं बनेगा। नरसिम्हा राव जी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे भी ये ढांचा सुरक्षित रहे, उसके लिए ये लगातार आंख बिचौली अयोध्या में चल रही थी। अलग अलग लोगों के मनोभाव थे, लेकिन पूरी अयोध्या के महात्मा संत साधु समाज सारा एकजुट था, और सारा अब की बार वो कह रहा था इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा आर पार की लड़ाई करने का, और सब आर पार के मूड में थे। एक राजकुमार जी, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूँ जिसमें साध्वी रितंबरा जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, अटल जी, ये सब दिखते हैं बार बार। क्या ये घटनाक्रम उसी दौरान वहाँ हुआ था जो उनके वीडियो चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे? उस समय क्या था, वहाँ जन्मभूमि के पास एक मंच लगाया गया था जहाँ से इन्होंने भाषण किए थे, आडवाणी जी ने। ये भाषण 5 को हुए थे या 6 को? 6 को हुए थे ये सारे भाषण। हमने अपनी आंखों, क्योंकि 6 तारीख को करीब 5 घंटे वहां संघर्ष चला था, बहुत भयंकर, वो सारा मैंने आंखों से देखा है। राजकुमार जी, 5 की जो रात थी उसमें आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन मिला भाई 6 तारीख को आपको कुछ करना है, नहीं करना? इतना मन में भाव जरूर था कि मैं भी चाहता था कि प्रस्तावित कार सेवा नहीं होनी चाहिए। मेरा मन था भी ये ढांचा इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, कैसे ही करे, मेरे मनोभाव थे। भाई आप अच्छा उस ढांचे में क्या था, उसमें नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी वर्षों से, वो तो जर्जर अवस्था में था, लेकिन जबरदस्ती कुछ लोग उसे रखे हुए थे। भाई मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही हो वही होती है ना, उसमें कोई आता ही नहीं था। कई सालों बता रहे थे 50, 60, 70 साल से वह नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही, वहां के अयोध्या के लोग बता रहे थे। जबकि रामलला की पूजा निरंतर हो रही थी। हाँ, रामलला की पूजा निरंतर हो रही थी। जोनी जी जय श्री राम, विजय जी जय श्री राम, नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम, पवन जी जय श्री राम, गोरा जी जय श्री राम, बल्लाभ जी जय श्री राम, पूजा जी जय श्री राम। मित्रों, बाकी 6 दिसंबर 1992 का वृतांत हम राजकुमार सोनी जी से कल के एपिसोड में यानी कि 11वें लाइव कंसर्ट में जानेंगे। बिल्कुल इसी समय कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ था, बिल्कुल इसका जो साक्षात दृश्य वृतांत है वो राजकुमार जी हमें बताएंगे। और
मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।